बेनज़ीर, आपकी सबसे पहले इसके ऊपर रीडिंग जानना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें जो 14 नुकाती हालिया तजावीज़ आई हैं, किस हद तक इसको काबिल अमल समझती हैं? और अमेरिका क्या इस वक्त जो स्टांस लिए हुए है, आपको लगता है कि इसके ऊपर गौर करेगा? जो लचक दिखाई है ईरान ने, ये एक अच्छा जेस्चर हो सकता है या नहीं? अलीना, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गैप है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं और जो ईरान चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त न्यूक्लियर जो इशू है उसके ऊपर। ईरान बात करना चाहता है अपनी मईशत के बारे में कि हम पे सैंक्शंस जो हैं वो हटाए जाएं ताकि हमें उससे इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, हम रीबिल्ड कर सकें, हमें उससे हम अपनी मईशत को ठीक कर सकें। हम देख रहे हैं, ये बहुत सी खबरें आ रही हैं कि ईरान में जो उनकी करेंसी है वो बड़ी तेज़ी से डिप्रिसिएट कर रही है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और नुकसान भी बहुत ईरान का हुआ है। तो ये बहुत बड़ा गैप है कि एक तरफ बात करना चाहते हैं न्यूक्लियर इशू पे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, हम अभी हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो है सैंक्शंस को लिफ्ट करना। अभी अल जज़ीरा की मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ईरान के कोई बड़ी सीनियर अफसर हैं, उन्होंने अल जज़ीरा से कहा कि जो प्रपोजल हमने भेजा है उसमें हमने ये कहा है कि आप ब्लॉकेट खत्म करें अमेरिका, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलते हैं और फिर उसके बाद जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक होगा उसमें हम न्यूक्लियर इशू पे बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस पे मानेंगे और मुझे ये नहीं लगता कि इजराइल भी इस पे मानेगा। मुझे लगता है कि इजराइल की तरफ से भी बहुत दबाव आएगा अमेरिका पे कि किसी भी हाल में आप सैंक्शंस जो हैं वो ना हटाएं। अब जो न्यूक्लियर इशू है उस पर हमने देखा है कि बार बार ईरान ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, ओबामा के वक्त भी, उसके बाद ओमान के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई, मीडिएट किया, उस पर भी उन्होंने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। अभी ये भी कहा जा रहा है, आप देखें कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया गए, वहां पे प्यूटिन से मिले। दूसरे दिन प्यूटिन की डोनाल्ड ट्रंप से कोई घंटा 1.5 घंटे बात हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से ये प्रपोजल आया कि ईरान का जो हाईली इनरिच यूरेनियम है वो रशिया के पास रखवाया जाए। तो हो सकता है ईरान की इस इशू पे रशिया से भी बात हुई हो। तो ये लग रहा है कि बार बार न्यूक्लियर इशू पे ईरान जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और न्यूक्लियर इशू को वो एज ए लेवरेज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि एज ए लेवरेज हम इस्तेमाल करें ताकि अमेरिका जो है हमसे वो सैंक्शन पे बात करे। जैसे मैंने पहले भी कहा, ईरान के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये जो इस वक्त डायलॉग हो रहा है, क्योंकि हो सकता है उनको दोबारा ये मौका ना मिले। तो उनके लिए ये सैंक्शंस ख़त्म होना इन द फ्यूचर बहुत ही अहमियत रखता है। इस वक्त मुझे लग रहा है अलीना कि शायद, ये मेरी रीडिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मामला फिर से एस्केलेशन की तरफ जा सकता है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो जो 60 दिन की डेडलाइन है जिसकी हम बात कर रहे थे, 1 मई को ख़त्म होना था, उसका एक लूप होल निकाल लिया गया है। और पीट हेग्सेथ कहते हैं कि वो तो दिन मुकम्मल ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तो बीच में 7 अप्रैल को तो सीज़फायर जंगबंदी हो गई है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि एक और राउंड ऑफ स्ट्राइक्स शायद हो सकता है। आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक जो फोर्ड है वो वापस चला गया है, लेकिन जो बुश है और दूसरा जो लिंकन है वो अभी भी इस खित्ते में मौजूद है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद, और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग भी दी गई है कि, और आप देखें वो जो कांग्रेस में जो ब्रीफिंग दी गई उसके बाद कुछ कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने आके भी कहा कि ऐसी इंडिकेशंस हैं कि दोबारा ईरान पे हमला किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ईरान पे वो अभी तक कम नहीं हुआ। इकोनॉमिक प्रेशर भी किया जा रहा है। आप देखें अभी कुछ दिन पहले 40 ऐसी कंपनीज थी ईरान की, शिपिंग कंपनीज, जिन पे सैंक्शंस लगाए गए हैं। और चाइना की एक कंपनी है उस पर भी सैंक्शन लगाया है जो सबसे बड़ी बायर है ईरान के तेल की। तो अभी भी मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का अंदाजा ये है कि जितना ज्यादा हम ईरान पे प्रेशर करेंगे, और वहां पे शायद एक थिंकिंग भी है कि इनके पास तेल रखने की अब जगह नहीं है, इनकी मईशत का बुरा हाल है, ये कभी ना कभी मान जाएंगे। और सिर्फ मानेंगे नहीं, जो मैं कह रहा हूं उन सारी चीजों पे मान जाएंगे।